हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोटेक इनसाइट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले जनरल एनाटॉमी का थर्ड चैप्टर विच इज जॉइंट्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। जॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज विच परमिट मूवमेंट। बेसिकली मतलब क्या है कि जॉइंट जो है वो जहाँ पे दो से अधिक बोन एक साथ जुड़ते हैं वो जंक्शन को हम जॉइंट कहते हैं। और बॉडी में जितने भी हमारा जॉइंट वो हेल्प करता है मूवमेंट परमिट करने में। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ जॉइंट। तो फंक्शन ऑफ जॉइंट पे क्या क्या है? पहला फंक्शन जॉइंट का आता है, जॉइंट हेल्प टू फॉर्म कैविटी लाइक क्रेनियम, थोरासिक, पेल्विक कैविटी इंक्लूडिंग वर्टिब्रल कैनाल वेयर द रेस्पेक्टिव ऑर्गन आर केप्ट सेपरेटली। तो ये पॉइंट का क्या मतलब है कि जो हमारा बॉडी में जॉइंट है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, जैसे कि क्रेनियम कैविटी हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गया, पेल्विक कैविटी हो गया। और इस कैविटी में जो हमारा बॉडी का वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि क्रेनियम कैविटी में हमारा सेरिबेरम हो गया, फिर पेल्विक कैविटी में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, थोरेसिक केज में हमारे लंग्स हो गए, तो वो जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उस कैविटी में सेफली। दूसरा जो है वो फंक्शन जॉइंट का वो है, जॉइंट ऑफ द थोरेसिक केज हेल्प इन इंक्रीजिंग ट्रांसफर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट का ये मतलब है कि जो हमारा जॉइंट होता है वो हेल्प करता है इंक्रीज इन थोरेसिक, हेल्प इन इंक्रीज ट्रांसफर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। मतलब जो थोरेसिक केज है वो हमारा एंटीरियर ट्रांसफर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वो हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड फंक्शन इज जॉइंट ऑफ लेरिंग्स हेल्प इन स्पीच। तो हमारा जो यहाँ का जॉइंट है लेरिंग्स का वो हेल्प करता है बोलने में। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा जॉइंट ट्रांसमिटेड वेट ऑफ द बॉडी। जितने भी हमारे बॉडी के जो जॉइंट होते हैं, जैसे कि जो मेन हमारा बॉडी का जॉइंट हो गया, जो नी जॉइंट हो गया, और फिर हमारा जो पेल्विक पे जो जॉइंट है, और वो जो शोल्डर का जो जॉइंट है, तो ये हमारा पूरा बॉडी का जो वेट है उसको ट्रांसमिट करता है ऑल ओवर द बॉडी में। Classification of joint. Joints are classified into two types on the basis of function and on the basis of structure. So first one is the functional classification and second one is the structural classification. अब functional classification में थ्री टाइप्स होते हैं और structural classification के दो टाइप्स होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे functional classification पे synarthrosis, amphiarthrosis, diarthrosis. Orthosis is also known as immobile joint. इमोबाइल जॉइंट मीन्स होता है कि इसमें मूवमेंट, ये जो जॉइंट होता है बॉडी में इसमें मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड वर्ड है एम्फीआर्थोसिस। एम्फीआर्थोसिस इज आल्सो नोन एज स्लाइडली मूवेबल। स्लाइडली मूवेबल मीन्स इस जॉइंट पे जो है वो हमारा स्लाइडली मूवमेंट देखे जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज द डायऑर्थोसिस, इट आल्सो नोन एज द साइनोवियल जॉइंट। सो डायऑर्थोसिस इज आल्सो नोन एज अ साइनोवियल जॉइंट, जिसमें हमारा बॉडी में 3 डिग्री ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट होता है। 3 डिग्री ऑफ मूवमेंट मतलब जो हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट ये जॉइंट में है वो फ्रीली मूव करते हैं, इसमें सारे मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। On the basis of structure, it divided into two parts. First one is the fibrous joint and second one is the cartilaginous joint. Fibrous joint, it has further three types: suture, syndesmosis and gomphosis. And in the cartilaginous joint, it is further two types. One is the primary cartilaginous joint, second one is the secondary cartilaginous joint. In this video we are going to discuss in detail about all the types of joint in our body. In classification of joint, first classification is on the basis of function. So on the first basis of function, first one is the synorthosis or immobile joint. So synorthosis, which is also known as immobile joint, immobile joint का मतलब यही है कि इसमें हमारा कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। डेफिनेशन इसका क्या है कि synorthosis आर फिक्स्ड जॉइंट एट विच दे शो नो मोबिलिटी। वही है जो मैंने बताया था कि ये जो जॉइंट होगा इसमें कोई भी हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि द आर्टिकुलर सरफेस जॉइंट बाय टफ फाइब्रस टिश्यू। तो मतलब इसका ये है कि इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होगा बोन का वो जॉइंट होगा टफ फाइब्रस टिश्यू से, जिसका एग्जांपल है हमारा सूचर। जो हमारा स्कल के बोन होते हैं और उसमें जो सूचर प्रेजेंट होते हैं वो टफ फाइब्रस टिश्यू से आर्टिकुलेटेड, जो आर्टिकुलेटेड सरफेस होता है वो अटैच होता है बाय टफ फाइब्रस टिश्यू से। सेकेंड वन इज दी amphiarthrosis, which is also known as a slightly mobile joint.
सो इट मीन्स कि इसमें हमारा स्लाइट मूवमेंट प्रेजेंट होगा। डेफिनेशन क्या है कि दीज आर जॉइंट एट विच स्लाइट मूवमेंट इज पॉसिबल। मैंने पहले बताया था कि ये जॉइंट में जो है वो स्लाइट मूवमेंट प्रेजेंट होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पेड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज लाई बिटवीन दी बोनी सरफेस और आर्टिकुलर सरफेस, मतलब जो दो बोन होंगे उसके बीच में एक पेड ऑफ फिब्रोकार्टिलेज होगा। इसका एग्जांपल आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन होते हैं उनके बीच में एक पेड ऑफ फाइब्रस टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो हमारा हाइलिन कार्टिलेज का होता है। तो वो पेड जो है वो बोनी सरफेस को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसका एग्जांपल वही है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क। थर्ड वन इज द डायआर्थेसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज अ साइनोवियल जॉइंट। Diarthritis and synovial joint. Synovial joint means all the movement are possible at that joint. Let's discuss about the characteristic features of synovial joint. और ये जो साइनोवियल जॉइंट, वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट है वही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जिससे कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो एनाटॉमी का फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम होता है उसमें कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, बट यहाँ ये जो डायआर्थेसिस है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स में explain the characteristics of diarthrosis with the example. First characteristic features is deso freely movable joint. मीन्स ये पॉइंट हम पहले डिस्कस किए थे कि जो साइनोवियल जॉइंट होंगे उसमें हमारा फ्रीली मूवमेंट होगा, ऑल द मूवमेंट आर पॉसिबल्स। A synovial joint has a fluid cavity between the articular surface and this fluid known as a synovial fluid which produced by the synovial membrane. So यहाँ में क्या होता है कि साइनोवियल जॉइंट में जो है वो एक साइनोवियल कैविटी होता है जिसमें से साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट करता है, और वो फ्लूइड को हम बोलते हैं एज आल्सो नोन एज अ साइनोवियल फ्लूइड, और वो हेल्प करता है जॉइंट लुब्रिकेशन में। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसका वही है कि द फ्लूइड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इसका, द मूवमेंट पॉसिबल एट द साइनोवियल जॉइंट आर एंगुलर, रोटेटरी एंड ग्लाइडिंग। सो इन एंगुलर मूवमेंट, तो एंगुलर मूवमेंट्स में क्या होंगे, जो हमारा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, ये सारे जो है वो एंगुलर मूवमेंट है। रोटेटरी मूवमेंट में क्या होगा, रोटेशन, और जो हमारा सरकमडक्शन है तो वो मूवमेंट जो है वो हमारा रोटेटरी में आएगा। और ग्लाइडिंग में जो है वो, तो साइनोवियल जॉइंट में जो है वो वन बोन जो है वो दूसरे बोन पे जो है वो स्लाइटली ग्लाइड करता है, तो वो हमारा जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गया। इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट होते हैं वो भी हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक है। So this is the diagram of synovial joint. The articular, this one is the articular surface. This one is the bony part, and this one is the articular surface. The space between the two bone, and the fluid present here is secreted by the synovial membrane. तो ये पूरा हमारा डायग्राम हो गया साइनोवियल जॉइंट का, जिसमें हमारा ये बोनी सरफेस है और ये हमारा आर्टिकुलर सरफेस है, और ये स्पेस बिटवीन द जॉइंट एंड दिस इज द फ्लूइड व्हिच इज आल्सो नोन एज अ साइनोवियल फ्लूइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर सिनआर्थोसिस जॉइंट 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आ गया तो इसके जो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने बताए वो, और इसका ये डायग्राम, और विद द एग्जांपल अगर ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो फिर फुल मार्क्स तो वैसे भी मिलता नहीं है मेडिकल फील्ड में, बट मैक्सिमम मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है अगर हम इस फॉर्मेट में एग्जाम में लिखते हैं तो। सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर. So on the basis of structure, we have two types. First one is the fibrous joint and second one is the cartilaginous joint. So in fibrous joint, the articular surface is held together by fibrous connective tissue. So fibrous joint का क्या मतलब है कि जो हमारा articular surface है वो connected होगा किससे, by fibrous connective tissue, ठीक है। In fibrous connective tissue, suture क्या होते हैं, these are present only in the skull. Two bones are separated by fibrous connective tissue. Third one is the sutural side of each bone is covered by a layer of osteogenic cell. Fourth characteristic features is these are further divided into following type. First one is the plain suture, serrated suture, squamous suture, denticulate and syndialysis suture. सो टीचर से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं
एक तो क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सूचर से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सूचर में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल सूचर क्या है, फिर सूचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फिर उसके टाइप ऑफ सूचर जो कि हमारा होता है प्लेन सेरेटेड स्क्वामस डेंटिकुलर सिन नॉनसोसेस, ठीक है। सो हम इसको इसके जो एक एक टाइप है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्लेन सूचर, so in plain suture the line is straight either horizontal or vertical line. so plain suture में क्या होता है कि जो लाइन होंगे, जो सूचरल, ये हॉरिजॉन्टल होंगे और आइदर ये वर्टिकल होंगे। इसके एग्जांपल क्या हो जाता है, इंटरनेजल सूचर। सेकंड वन इज दी सेरेट सूचर। इसमें क्या होता है, दी सूचरल लाइन इज इन जिग जैग पैटर्न कॉल्ड एज सेरेट और सजाइटल सूचर। सो इन सेरेट सूचर में क्या होता है कि जो हमारा सूचरल लाइन होंगे वो जिग जैग पैटर्न में होंगे, और इसमें जो है वो हमारा क्या था, प्लेन सूचर में क्या था, वो लाइन जो है वो हमारा आइदर हॉरिजॉन्टल होगा या फिर आइदर वर्टिकल होगा, और इसमें जो है वो हमारा जिग जैग पैटर्न में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरपैराइटल सूचर। सो जो दो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेरेटल सूचर। थर्ड वन इज दी स्क्वामस सूचर। स्क्वामस सूचर में क्या होता है, दी वन बोन इज ओवरलैप ऑन दी अदर बोन। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो सूचरल लाइन होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल में आ जाएगा टेम्पोरोपैराइटल सूचर। तो जो हमारा टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन के बीच में सूचर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पोरोपैराइटल सूचर। फोर्थ वन इज डेंटिकुलेट। So in denticulate, in this suture has tooth-like projection will be found. Example lumboid suture, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन। सो इसमें बेसिकली क्या है कि टूथ लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा हो जाता है डेंटिकुलेट सूचर। फिफ्थ वन इज दी सिंडाइलोसिस सूचर। सिंडाइलोसिस सूचर में क्या होता है, इन दिस दी वी शेप सूचर आर फॉर्म्ड वेयर वेज एंड ग्रुप लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि ये वी शेप का होता है और इसमें वेज और ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जांपल में क्या हो जाता है, प्रेजेंट बिटवीन रोस्टम ऑफ द स्फेनॉइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ द वुमर। मतलब जो स्फेनॉइड वेन होता है और जो नेजल के जो वमर होते हैं उसके बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है कौन, सिंडाइलोसिस सूचर। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया सूचर के बारे में। सेकेंड वन इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट। So cartilaginous joint further divided into two parts, primary cartilaginous joint and secondary cartilaginous joint. So इसमें हम देखेंगे कि difference between primary cartilaginous joint and secondary cartilaginous joint. जो फर्स्ट डिफरेंस इज, जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो टेम्परेरी इन नेचर होता है। इनिशियली जो है वो कार्टिलेज होता है और फिर लेटर ऑन वो बोन में रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो परमानेंट इन नेचर होते हैं। मतलब ये जो कार्टिलेज है वो लाइफ टाइम जो है वो कार्टिलेज ही होंगे, वो बोन में रिप्लेस नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस इज दी प्रेजेंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। तो जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कहाँ, एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है इसमें क्या होता है कि द आर्टिकुलर सरफेस इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि दीज आर एसोसिएटेड विद द एपिफाइसियल प्लेट एंड इंक्रीजिंग इन द लेंथ, ठीक है। तो जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किससे, एपिफाइसियल प्लेट, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं, और जिसके वजह से जो है वो लेंथ ऑफ दी जो लॉन्ग बोन होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसमें हमारे क्या है कि ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी, और इसमें क्या हो जाता है, विच परमिट लिमिटेड मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा लिमिटेड मूवमेंट होता है। सो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के जो है वो एग्जांपल होते हैं स्फेनो-ऑसिपिटल जॉइंट, फर्स्ट कॉन्ड्रोकोस्टल जॉइंट और कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा, और मैन्यूब्रो-स्टर्नल जॉइंट और वर्टिब्रो-स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट के बीच में पहले बताया था कि
हाइलिन कार्टिलेज होता है, पेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है, तो वो भी हमारा किस पे आ जाता है, वो भी हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसका और एक एग्जांपल वही हो जाएगा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने बात किया जॉइंट के बारे में कि जॉइंट क्या होता है, फिर फंक्शन ऑफ जॉइंट क्या क्या है, फिर हम डिस्कस किए क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में हमने सबसे पहला देखा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो उसको हम डिटेल में पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का ही पार्ट 2 जो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में साइनोवियल जॉइंट के बारे में, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट जो है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, जो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नोट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।